Hello everyone, this is Sir Pasha back with more lectures on measurements and uncertainty. अच्छा, इस लेक्चर में जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो भी बुक से एक्सट्रैक्ट किया मैंने और अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में डाटा एक्सट्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बड़ा ज़रूरी है. कहते हैं द मास एंड डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल वर यूज टू मेजर इट्स डेंसिटी. ठीक है भाई, मास और डायमीटर को यूज करके डेंसिटी निकाली गई. द मास वॉज मेजर्ड विद इन 1% एंड डायमीटर विद इन 3%. जब वो कहते हैं मास वॉज मेजर्ड विद इन 1%, इसका मतलब है कि मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1. जब वो कहते हैं डायामीटर वॉज मेजर्ड विद इन 3%, इसका मतलब डायामीटर की अनसर्टेनिटी है 3. क्या मतलब जरा समझिएगा भाई. डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम, राइट. अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज अनसर्टेनिटी इन मास. जब मैं इसे डिवाइड करता हूं विद द वैल्यू ऑफ मास, I get fractional uncertainty in mass. Okay? जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, अब ये पूरा बन गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास. तो एक चीज थी सिर्फ अनसर्टेनिटी इन मास, फिर इसको डिवाइड किया मास से तो बन गया फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन मास, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो ये पूरा बन गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास. जब वो कहता है ना द मास वाज मेजर्ड विद इन 1%, तो एक्चुअली वो ये कह रहा था कि ये 1 के बराबर है. दिस इज 1, दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास. अगेन, व्हाट इज दिस? दिस इज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर. इसको डिवाइड कर दें डायामीटर से तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डायामीटर. अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर. ये कितनी है? दिस इज 3. ये कितनी है बेटा? दिस इज इक्वल टू 3. ये क्या है भाई? अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी. इसको डिवाइड कर दें डेंसिटी से तो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी. पहले बोलना सीखो, पढ़ना सीखो, तभी क्वेश्चन समझ पाओगे कि चाह रहा है क्या है और दिया हुआ क्या है. तो ये हो गया फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी. मल्टीप्लाई करें 100 से, ये पूरा क्या बन गया? इसे फिजिक्स में प्यार से क्या बोलेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी. ये वो फसाद की जड़ है जिसकी हमें तलाश है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ द स्टील. बोलो ना, समझ आ रही है बात? तो अब देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है डेंसिटी इक्वल मास ओवर वॉल्यूम. बट क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डाटा मास और डायामीटर की फॉर्म में गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैं पीछे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कल्चर ये है, ट्रेडिशन ये बनाओ कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मास और डाया की गिवन है, अगर निकालना डेंसिटी है तो डेंसिटी की इक्वेशन मास और डाया की फॉर्म में बनाओ. कैसे बनाओगे? देखो, मास ओवर वॉल्यूम है ना, मास एज इट इज. वॉल्यूम की जगह लिख दें 4/3 पाई आर क्यूब. अरे स्फीयर है ना, बॉल है ना, स्टील बॉल. बॉल का मतलब स्फेरिकल शेप है. स्फेरिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब ये आ गई मेरी डेंसिटी की इक्वेशन. अभी भी ये बनी है मास और रेडियस की फॉर्म में. अपने को चाहिए इक्वेशन मास और डायामीटर की फॉर्म में. तो मेरे ख्याल से ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं. 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर की जगह d/2 लिख दें, इंशाल्लाह आफाका होगा. आर की जगह क्या लिख दें? d/2 लिख दें. रेडियस इज d/2 ना भैया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो मास ओवर 4/3 पाई d की पावर 3 इज d की पावर 3. नीचे 2 के ऊपर भी पावर 3 है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी 8. ये बन गई मेरी डेंसिटी की इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मास एंड डायामीटर. क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डाटा भी मास और डायामीटर की फॉर्म में ही गिवन है. मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है और डायामीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है. ऐसा ही है भाई. अब ये मेरी फाइनल इक्वेशन है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. इस इक्वेशन को अगर आप मोहब्बत भरी निगाहों से देखें तो आप देखेंगे इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, मास और डाया, जो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं. और एक वेरिएबल ऐसा है जिसके ऊपर कुछ पावर भी है, तो कोई और बाकी तो कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट जब किसी इक्वेशन में आ जाए, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो, तो उसके साथ तो वही करना होता है जो जिंदगी भर हमारे साथ हुआ है, मतलब उसे हमें इग्नोर करना होता है. तो 4/3 पाई/8 तो हम कर देंगे इग्नोर. जरा देखिएगा, हाँ, अगर मैं लिखूं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी बराबर है प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन मास ओवर मास, यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन मास प्लस, क्योंकि d की पावर 3 है तो पहले लिखेंगे 3. जो पावर होता है वो, देखो मैं इस बार मैं फॉर्मूले से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई. जब भी चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड हो, सबकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं, जिसकी जो पावर हो वो पहले आ जाती है. अगर d की पावर 3 है तो पहले 3 आ जाएगी,
और फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डी एज इट इज। ये हो गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी की इक्वेशन। दोबारा देखिएगा, डेंसिटी इज मास ओवर 4/3 पाई ओवर 8 डी पावर 3। तो सबसे पहले तो ये 4/3 पाई और 8 को इग्नोर कर दें बिकॉज दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। समझ रहे हो? अब बच गया एम और डी। तो ये दो वेरिएबल्स हो गए ना, मास और डाया, ये आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी और जिसकी जो पावर है वो पहले आ जाएगी। तो मास के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिखा मैंने, 1 है वो, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। डाया की पावर है 3, तो वो पहले आ गई, तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डी। अच्छा, ये हो गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी इक्वल्स प्लस माइनस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन मास प्लस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डायमीटर। अपने को फ्रैक्शनल नहीं चाहिए, अपने को तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को अगर अभी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओहो आए हाय 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 हाय, देख रहे आप, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी, हर टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा हक है, जब चाहूं कर सकता हूं, मैथ्स ने दिया भाई मुझे ये हक। तो ये है वो फसाद की जड़। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी। यही तो चाहिए था, तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे। राइट साइड पे वैल्यूज पुट कर देंगे प्लस माइनस एज इट इज। ये जो पूरा है ना, अनसर्टेनिटी इन मास ओवर मास इनटू 100, जिसे हम कह रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस 3 टाइम्स ये जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी है, इन डायामीटर है, इसकी वैल्यू है 3। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे? 3। मैटर सॉल्व। देखो, इस पूरे की जगह लिखा 1 क्योंकि इसकी वैल्यू थी 1, प्लस ये वाला 3 तो एज इट इज आ गया। एंड देन ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डाया, इसकी वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। तो 1 प्लस 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 1 इज 10। बोर्ड मास इंसानों की तरह लगाना, पहले मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर है उसको ऐड करना। जज्बाती में उल्टा मत कर देना। तो 1 प्लस 3 इंटू 3 इज 9, 1 प्लस 9 इज 10। काबूम, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन गाइज। समझ आ रहा है? मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ख्याल रखिएगा।